Good morning, students. Today we will learn part E, question answer of first chapter. First question is, why would life not be possible on the earth in the absence of photosynthesis? अगर photosynthesis process ना हो तो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल ना हो, अर्थ पर रहना मुश्किल हो जाए. किस लिए? बिकॉज फोटोसिंथेसिस सप्लाइज फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब डायरेक्ट वे में या फिर इनडायरेक्ट वे में, कुछ तो डायरेक्ट वे में डिपेंड करते हैं. जैसे जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं एनिमल्स, वो तो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं. हम इनडायरेक्ट वे में, मतलब हमें रो मिलता है फूड, या फिर जैसे लॉयन है वो क्या करता है, ह्यूमन बीइंग को खा लेता है या फिर उन एनिमल्स को खाता है. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. किसके लिए? अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए. अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ना हो, ग्रीन प्लांट्स फूड ना बनाएं, तो हम अर्थ पर रह ना पाएँ, अर्थ पर रहना हमारे लिए पॉसिबल ना हो, इम्पॉसिबल हो जाए. तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से ही हम सभी अर्थ पर सर्वाइव करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या आंसर बताओगे? बिकॉज फोटोसिंथेसिस सप्लाइज फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से उनको फूड मिलता है. एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल ऑर्गेनिजम्स. और सभी ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? किस प्रोसेस से मिलती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से. नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रीजन बताना है आपको. मशरूम इज अ सैप्रोट्रोफ. सैप्रोट्रोफ क्या होते हैं? जो डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं. मशरूम भी किस पे डिपेंड कर रहा है? डेड और डिकेइंग मैटर पे. तो इसलिए मशरूम भी क्या होगा? सैप्रोट्रोफ. क्लियर हुआ? मशरूम इज अ सैप्रोट्रोफ बिकॉज इट फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. क्योंकि मशरूम जो है वो डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करता है, इसलिए मशरूम क्या है? सैप्रोट्रोफ. नेक्स्ट दे रखा है आपको, सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बींग्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है. मतलब एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सन से. किस लिए? बिकॉज सन प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सन से हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है. कैसे? प्लांट्स अपना फूड बना रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में. अगर सनलाइट ना हो तो प्लांट्स अपना फूड ना बना पाएँ. प्लांट्स फूड ना बनाएंगे तो हम खाएंगे नहीं, हम नहीं खा पाएंगे तो हम रह नहीं पाएंगे. तो अल्टीमेटली प्लांट्स भी किस पे डिपेंड करते हैं? सन पे. फर्स्ट क्वेश्चन में तो हम बोल रहे थे कि फोटोसिंथेसिस के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है. तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी किस पे डिपेंड करता है? सन के ऊपर. अगर सन नहीं होगा, सन हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा, तो प्लांट्स अपना फूड नहीं बना पाएंगे, और प्लांट्स फूड नहीं बना पाएंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? सन. नेक्स्ट है, लीफ ऑफ अ प्लांट डाइज आउट इफ स्टोमेटा आर ब्लॉक्ड. स्टोमेटा क्या होता है? जैसे हमारा नोज काम करता है उसी तरह से प्लांट के अंदर स्टोमेटा काम करता है. अगर नोज, सांस, आपका नाक बंद कर दी जाए तो आप सांस नहीं ले पाओगे. इसी तरह से अगर स्टोमेटा ब्लॉक हो जाएं तो प्लांट जो है वो डाई हो जाएंगे. स्टोमेटा हेल्प इन गैसेज एक्सचेंज दैट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है? प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. अगर स्टोमेटा ब्लॉक हो जाता है, स्टोमेटा काम नहीं करता, तो गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा. प्लांट्स ना तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, ना ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, ना ही वो रेस्पिरेशन कर पाएंगे, सांस ले पाएंगे. तो प्लांट क्या हो जाएगा? प्लांट विल डाई इफ स्टोमेटा आर ब्लॉक्ड. क्लियर हुआ? प्लांट क्यों डाई हो जाता है? क्योंकि स्टोमेटा अगर ब्लॉक हो जाएगा तो गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है. नेक्स्ट है, lichen is living partnership between fungus and alga and this partnership is beneficial to both. lichen जो है फंगस और एल्गा दोनों के लिए पार्टनरशिप है, और ये पार्टनरशिप दोनों के लिए बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है. कैसे? lichen is a living partnership between fungus and alga. रीज़न क्या बताया हमने? द फंगस एब्जॉर्ब वाटर एंड प्रोवाइड शेल्टर. फंगस क्या करता है? वाटर लेता है और शेल्टर प्रोवाइड करता है, मतलब रहने की जगह देगा. और एल्गा इसके बदले में क्या कर रहा है? फूड को प्रिपेयर कर रहा है. तो दोनों क्या हैं? ज़रूरी हैं. एक ने क्या करा? वाटर और शेल्टर प्रोवाइड करा. किसने? फंगस ने. और एल्गी क्या कर रहा है? फूड बना रहा है. तो दोनों एक दूसरे के लिए कैसे हैं? इनकी जो पार्टनरशिप है दोनों के लिए बेनिफिशियल है.
नेक्स्ट दे रखा है आपको, वाई डू सम प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट, हाउ डज द पिक्चर प्लांट कैच इंसेक्ट। कुछ प्लांट्स जो है वो इंसेक्ट पे डिपेंड करते हैं, क्यों करते हैं। फिर पूछ रहे हैं कि पिक्चर प्लांट जो है वो इंसेक्ट को कैसे कैच करता है। सम प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट फॉर द नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, कुछ प्लांट्स जो है वो इंसेक्ट पे डिपेंड क्यों करते हैं, नाइट्रोजन के लिए। किस लिए, नाइट्रोजन जो है उनको डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं प्लांट्स। आपको पता है कि एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन है, बट प्लांट्स डायरेक्टली उस नाइट्रोजन को नहीं ले पाते, तो इसीलिए प्लांट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट को खा करके नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। ये तो होगी फर्स्ट लाइन में फर्स्ट पार्ट का आंसर, वाई डू सम प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट। उसके बाद पूछ रखा है, हाउ डज अ पिक्चर प्लांट कैच इंसेक्ट। अगर दो अलग अलग क्वेश्चन बन के आ जाए तो आप कहाँ तक आंसर दोगे। अगर पूछा जाए वाई डू प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट, प्लांट्स जो है वो इंसेक्ट को क्यों खाते हैं, तो आप क्या बताओगे, नाइट्रोजन के लिए। फिर पूछ रहा है कि पिक्चर प्लांट कैसे इंसेक्ट को कैच करता है, तो उसका आंसर क्या दोगे, लीफ ऑफ अ पिक्चर प्लांट गेट्स मॉडिफाइड टू फॉर्म अ पिक्चर विद अ लिड। आपको पता है कि पिक्चर प्लांट की जो लीफ होती है वो मॉडिफाइड होती हैं, मतलब उसकी नॉर्मल लीफ की तरह नहीं होती। मॉडिफाइड का मतलब कुछ अलग है इसके अंदर, क्या उसके ऊपर लिड लगी होती है। लिड मीन्स कवर होगा, ढक्कन होता है इसके ऊपर। द लिड इज एबल टू ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, ये लिड ओपन भी हो जाता है और क्लोज भी हो जाता है। जैसे आपकी बोतल का कवर होता है, उससे आप बोतल को अगर आप कवर अप कर दोगे तो वो क्लोज हो जाएगी उसका माउथ, और अगर उसको खोलोगे तो वो ओपन हो जाता है। इसी तरह से जो पिक्चर प्लांट के ऊपर लिड लगा हुआ है वो क्या करता है, पिक्चर को ओपन और क्लोज करता है उसके माउथ को। पिक्चर इज लाइंड विद डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर्स, नीचे की तरफ क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। जब इंसेक्ट इसके अंदर एंटर करेगा तो वो वापस क्लाइंब नहीं कर पाता, किस लिए, क्योंकि वो हेयर्स के अंदर ही उलझ जाता है एंड अल्टीमेटली लीफ के बॉटम में फॉल कर जाएगा एंड गेट डाइजेस्टेड बाय द जूसेस प्रेजेंट देयर। और लीफ के अंदर कुछ जूस प्रेजेंट होता है और जूस की वजह से जो इंसेक्ट उसके अंदर गया वो क्या करेगा, इंसेक्ट उसको डाइजेस्ट कर जाएगा। क्लियर हो गया। एक बार दोबारा से देखो, पिक्चर प्लांट के ऊपर एक लिड लगा होता है, लिड जो है वो पिक्चर के माउथ को ओपन और क्लोज कर सकता है। पिक्चर के नीचे क्या होते हैं, हेयर्स होंगे। जब इंसेक्ट इसके अंदर एंटर करेगा तो वापस वो क्लाइंब अप नहीं कर पाता, अल्टीमेटली फॉल हो जाता है बॉटम के अंदर। बॉटम में जूस प्रेजेंट होता है और वो जूस की हेल्प से जो पिक्चर प्लांट है वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाउ डू राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स हेल्प ईच अदर इन देयर सर्वाइवल। राइजोबियम बैक्टीरिया और जो प्लांट्स हैं ये एक दूसरे को किस तरह से हेल्प करते हैं। राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया, राइजोबियम क्या है, बैक्टीरिया है, दैट लीव्स इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, जो फलीदार सब्जियां होती हैं उनके रूट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में, यूजेबल फॉर्म में। यूजेबल फॉर्म क्या है, नाइट्रेट। नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रेट में। और इस नाइट्रेट को कौन यूटिलाइज करता है, प्लांट यूटिलाइज करेंगे। द प्लांट इन टर्न प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और इसके बदले में प्लांट क्या कर रहा है, राइजोबियम ने तो इसकी हेल्प कर दी प्लांट की। राइजोबियम ने क्या करा, जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। नाइट्रेट जो यूजेबल फॉर्म है जिसको प्लांट यूटिलाइज करेगा। बदले में प्लांट ने क्या करा, इसको फूड दिया, खाना दिया, और शेल्टर मीन्स रहने की जगह दी। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होंगे। लास्ट क्वेश्चन में आपको वेब चार्ट कंप्लीट करना है। प्लांट जो है वो अपना फूड बनाता है सनलाइट की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड क्लोरोफिल। ठीक है, प्लांट के लीव्स के अंदर लीव्स का जो ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। रूट से क्या लेते हैं प्लांट, वाटर लिया उसने। सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में प्लांट ने क्या बनाया, फूड बनाया। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड देखो, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है प्लांट, एयर से। वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है, रूट से। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, लीव्स में, ये लीव्स है। क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट है, लीव्स में। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, और क्या बन जाएगा, फूड एंड ऑक्सीजन। क्लियर हो गया। दोबारा से देखो, प्लांट ने सबसे पहले सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल लिया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले रहा है प्लांट, फ्रॉम एयर। वाटर रूट से, क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट है। तो रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ
रिजल्ट में क्या मिलता है? फूड एंड ऑक्सीजन। प्लांट्स अपना फूड बनाएंगे और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू लर्न क्वेश्चन आंसर ऑफ पार्ट ई ऑफ फर्स्ट चैप्टर। ओके बेटा।